सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सशरीर प्रकट हैं। कहते हैं शब्द रूप में ये परमात्मा प्रकट होके आ जाते हैं, संत का चोला रख लेती हैं और सच्चा ज्ञान देते हैं। शब्द के माध्यम से वाणियाँ सुनाते हैं। कहते रह रहे कि ये वाणियों को विस्तार भी कराते हैं कि किसी भी जो भक्त आत्मा है उसको समझ में आ जाए और वो ये काल की जाल को समझ जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक, ये तीन लोक विस्तारा काल का ये जाल है। और इस काल के जाल से निकलना के लिए भगवान आते हैं और अपने लोक ले जाते हैं, सतलोक ले जाते हैं। तो इन वाणियों में बहुत ही अच्छा ज्ञान छिपा है। कहते हैं पिया ऊंची रे अटरिया तोरी देखन चली। आहा, पिया, पिया कौन है? ये पिया होता है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। अब चूँकि जनसाधारण के भाषा में उस समय अशिक्षित थे, तो पिया हैं तो जिसकी कहती हैं जो जहाँ तक समझ सकता था। अब जो आध्यात्मिक के उच्च बिंदु पर पहुँचना है उसके लिए पिया है परमात्मा सतगुरु। तो कहते हैं आत्मा कह रही है पिया ऊंची री अटरिया तोरे देखन चली। आत्मा कह रही है कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक परमात्मा, मैं आपकी जो ऊंची अटरिया है, जो आपके महल सतलोक में है, वो देखने के लिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। देखन चली, उत्सुक है आत्मा अपने परमात्मा के यहाँ जाने के लिए। कहती हैं ऊंची अटरिया जरद किनरिया लागी नाम की डोरी। अगर ऊंची, देखो नाम की डोरी माध्यम बता दिया सतगुरु ने कि अगर वास्तव में तुझे ऊंची अटरिया पे चलना है, वो जरद खिड़कियाँ को तुमको पार करनी है, तो लगी नाम की डोरी। पहले तुझे नाम लेना पड़ेगा, तुझे सत्य पुरुष का नाम लेना पड़ेगा, अविनाशी सत कबीर का नाम जपना पड़ेगा। पहले पूरी साधना करनी पड़ेगी, सारी साधना करके ही तुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। कहते हैं ऊंची अटरिया जरद किनरिया लगी नाम की डोरी, वो चांद सूरज समदीना बरत हैं बा बिच भूली डगरिया। कहती हैं चांद सूरज समदीना वस्तु, आह बरत हैं। कहती हैं चांद और सूरज वहाँ नहीं है। ये चांद सूरज केवल अपना जो पृथ्वी पे है ना, सूरज, चांद और सूरज ये रोशनी करने के लिए। और काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि सारी व्यवस्था आपको पृथ्वी लोक पर मिल रही है, ये भगवान की समर्थता से मिल रही है। लेकिन कहती हैं चांद सूरज सम दीना बरत हैं और ताबिच भूली डगरिया। कहती हैं जो पृथ्वी लोक पर है ना, तो यहाँ पर भी ऐसी ऐसी सृष्टि है, ऐसी ऐसी सर्व सुख काल भगवान की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से ऐसे दिए गए हैं कि उसमें डगरिया भूल जाती है। जी आत्मा है ना, यहाँ फंस जाती है, किसी ना किसी के प्रति आसक्त हो ही जाती है। कोई धन के प्रति, कोई धन दौलत के प्रति, कोई परिवार में पति पत्नी बच्चों के प्रति, कोई ऐश्वर्य के प्रति, पद के प्रति, हैं किसी ना किसी में उसकी सूरत समा जाती है, फिर उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती है। कहती हैं ताबिज भूली डगरिया, और डगरिया भूल जाती है कि मुझे सतलोक जाना था। अब सतलोक जाना था लेकिन प्रेम तो करना था, वो तो किया ही नहीं तूने। कहते 5-25 3 घर बनिया मनुआ है चौधरिया। जे चौधरी तेरा मन है ना, जे मन में काल स्वरूप है ये मन। वो कहते हैं इसी मन के सहारे तू, इसी मन के अधीन हो के तू भक्ति करना चाहता है, कभी नहीं बढ़ पाएगा। जो चौधरी है ये भक्ति मार्ग पे आपको मन टिकने नहीं देगा। और जो 5-25 होती हैं जो प्रकृति हैं, जो मनुष्य स्वभाव में 25 प्रकृतियाँ काम करती हैं, उन्हीं प्रकृति के आधार पर उसका स्वभाव काम करता है। और 3 घर बनियाँ जो रजगुण सतगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण भगवान सब शंकर भगवान। कहते इन तीनों के प्रभाव से कोई मनुष्य बच नहीं सकता है। ये कहते हैं उसके हर जीव के मनुष्य के प्रति रहती ही है ये चीज़ें। तो 5-25 में फंस करके वो साधना नहीं कर पाते हैं। और साधना करना भी चाहे तो जो मन है ना, जो चौधरी बन के उसको भटका देगा कि कहाँ तुम भक्ति में फंस रहे हो, कहाँ तुम सच्चे सतगुरु को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हो। कौन है सच्चा सतगुरु? किसी के पास नहीं है। मौज मस्ती में रहो, अपना टाइम पास करो, मजा लो। तो ये मन है ना, ये चीज़ें वो दिखाता रहती है। कहते हैं मुंशी है कुतवाल ज्ञान को। जो कुतवाल ज्ञान को अगर वास्तव में किसी को जाना है तो उसको मुंशी है कुतवाल ज्ञान को ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा। सतगुरु जो आपको सत्संग सुनाएं, प्रवचन दें, जो मंत्र बताएं, जैसी विधि बताएं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मुंशी है कुतवाल ज्ञान को
और चहुँ दिस लागी बजरिया, चहुँ दिस बाजार लगा है सतगुरु का, चारों दिशाओं में सतगुरु का पूरा डंका बज रहा है, चारों दिशाओं में सतगुरु अपना तत्व ज्ञान को फैला फैला के समझा रहे हैं कि बेटा भक्ति कर लो, और भक्ति करके ही तुम मोक्ष को पा सकते हो, सतलोक जा सकते हो, बिना उसका कोई मार्ग नहीं है। कहते हैं 8 मरातिब और 10 दरवाजा, 9 में लगी किबरिया। देखो 8 मरातिब हैं, 10 दरवाजे लगे हैं, ऊपर के लोगों के बारे में बता रहे हैं, और 9 में लगी किबरिया हैं। तो जी 8 अष्ट कमल हैं जी, 8 कमल हैं, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्त्रार्थ कमल हैं। ये सारे कमलों को कहते हैं, कबीर साहब ने लिखा है जी 8 कमलों को पार करके तुम्हें 9वें द्वार में जाना पड़ेगा। 9वां सतलोक है, 9 में लगी किबरिया। वो 9वें द्वार में सतलोक में लगी है वो किबरिया महल की, जहाँ तुम्हें जाना है। तो ये कैसे पहुँचोगे? ये भक्ति विधि है। कबीर साहब ने लिखा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये 9वें द्वारे में है वो, 9वें कमल की साधना पार करके। तो ये कबीर साहब ने जब द्वारे बताए हैं, दरवाजे बताए हैं, तो साधना भी बताई है कमलों की, मूल मंत्र भी दिए हैं। तो वो यथार्थ कबीर परमात्मा के मिलना दुर्लभ है, तो सहज भी है। जो भक्ति मार्ग में ढूंढना चाहे तो क्या नहीं मिल सकता है। कहती खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ओ उपरा भाम भोपरिया। कहती खिड़की बैठ, कहती हैं जो आत्मा होती है ना, वो चलने के लिए तैयार बैठी रहती है, अपने सदगुरु का इंतजार करती रहती है कि हे भगवान आप आएंगे, तो मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, 16 श्रृंगार करके तैयार बैठी हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ के बैठी हूँ, आधीनी बना के बैठी हूँ, आपका दास बन के बैठी हूँ। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, उपरा भाप भोपरिया। और तब वो कहती हैं, तब आगे साधना में वो आगे बढ़ पाती है, ऐसे नहीं बढ़ पाती है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, और गुरु के चरण बल हरिया। कबीर साहब कहते हैं जी साधना तो वैसे गुरु की समर्थता से ही सब कुछ होगी, तो जिसकी गुरु चरण की बलहारी जो करता है, जो सतगुरु के चरणों में समर्पण रहता है, गुणगान करता है, सतगुरु के अधीन रहता है, उसकी बलहारी गाता है, कहते हैं उसको ये मार्ग मिलता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण बलहरिया, और साध संत मिल सौदा करके। आहा, जो साध संत है ना, जो साधु संत हैं, मिल के सौदा करेंगे। सौदा किसका करेंगे? सौदा करेंगे सतलोक में जाने का। साध संत मिल सौदा करके, और भी के मूर्ख अनरिया। मूर्ख अनरिया, अनाड़ी होती है ना, अनाड़ी, कहते ये भूखे रह जाएंगे, ये फंस के रह जाएंगे, ये साधना में नहीं रह चल पाएंगे। वो जो वास्तव में अच्छे भगत हैं, अच्छे साधक हैं, संत हैं, वो कहते हैं पूरी साधना करके वो सतलोक चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में पहुंच जाएंगे। एक और देखते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे। आह, गगन गुफा की तीसरे मंडल में अजर झरे रस, जो वास्तव में सोम रस है, जो वास्तव में रस पीने वाला भक्ति रस है, वो तो कहते परमात्मा के साथ में रह के ही झर पाएगा। तो कहती हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जा। हाँ, बिन बाजा झनकार कहाँ उठ रही है? सतलोक में उठ रही है। बिन बाजा झनकार उठे जा, समझ पड़े जब ध्यान पर धरे। और बिना ताल जहाँ कमल फुलानी, आह तही चढ़ हंसा केल करे। और चंद बिन चंदा उजियारी दर से, जहाँ तहाँ हंसा नजर पड़े। जहाँ जहाँ नज़र पड़ेगी ना, तो वहाँ पे हंस आत्माएँ रहती हैं, अच्छी आत्मा रहती हैं। बिन चंदा, बिना चंद्रमा के उस लोक में उजियारा है, रोशनी है, वो 100 प्रकाशित लोक है, कबीर साहब का सतलोक। तो वहाँ पे चलना है। कहती हैं 10वें द्वारे ताड़ो लागी। 10वें द्वार पे कहती हैं ताला लगा है, ताला। 10वें द्वार पे ये काल भगवान खुद बैठे हैं, किसी भी जीव आत्मा को निकलने नहीं देते हैं। किसी भी जीव, माया का भी पहरा लगा रखा है। 10वें द्वार में खुद स्वयं बैठ गए काल भगवान। कहती हैं 10वें द्वार ताड़ो लागी। तो ताड़ा लगने के मतलब है कि वहाँ से किसी को भी नहीं निकलने दे सकते ये। और अलग पुरुष जा को ध्यान धरे। आह, खुद अलग पुरुष सतपुरुष का ध्यान धरता है, खुद अपना गुरु कबीर साहब को मनाता है, सतपुरुष को, अलग पुरुष का ध्यान धर रहा है, लेकिन वो अपने 21 ब्रह्मांड रूपी जेल से किसी को भी जाने नहीं देता है। इतना कहते हैं कबीर साहब ने बताया, इतना
शैतान है ये, जाने नहीं देता अपने लोग से किसी को बाहर। कहते हैं काल कराल निकट नहीं आवे, आह काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। जिसके काम वासना खत्म हो जाएगी, जिसका क्रोध खत्म हो जाएगा, मद धन का मद खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, तो कहते हैं जो भक्ति करेगा ना तो काल कराल, काल भगवान भी उसके निकट नहीं आएगा, क्योंकि भगवान साथ हो लेता। जुगन जुगम की तिरसा बुझानी, जन्म जन्म जुगन जुगन की तिरसा बुझानी। कहते हैं जन्मों जन्मों के कब से बिछड़े हम, आज यहाँ आके मिले। जिस शब्द है ना, कब से बिछड़े, कहते सतलोक से बिछड़े और आज यहाँ पृथ्वी लोक पर सतगुरु मिले। जैसे भाव आपके आना चाहिए कि कब से बिछड़े भगवान, आज यहाँ आके मिले। अगर ना मिलते इस जीवन में तो लेते फिर जन्म दोबारा। तो कहते जुगन जुगन की तिरसा बुझानी, और करम भरम अध व्याधि तरे। आह यदि कर्म भी चट जाएगा, धर्म भी तेरा चट जाए, खत्म हो जाएगा। ये तेरे मन की जितनी व्याधियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। वो कहते कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु मेरे प्यारे साधु संतो, अमर होए कभू न मरे। जब तुम अमर हो जाओगे, तब जब तुम हमारे लोक में चले जाओगे तो फिर कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरना है, शाश्वत स्थान पर चले जाओगे। उसकी साधना करके सच्चे समर्पण भाव से अगर आप डटे रहोगे तो भगवान के लोक जाओगे। भगवान दयालु है, समर्थ है, ये सतगुरु समर्थ है जो आपको कहते हैं वहाँ ले चलेगा। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सच्चे सतगुरु की शरण में रहना है, अंतिम श्वास तक भक्ति करना है। ये भक्ति विधि है और भक्ति विधि के सहारे ही हमें पार होना है, सच्चे सतगुरु की कृपा से पार होना है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर अविनाशी राम प्रकट हैं आज शब्द रूप में, सशरीर प्रकट हैं भगवान। तो उस भगवान के सहारे आपको पार होना है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।